तो उसके सर को बाद में फोड़ा जाता है। जी, आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा है। क्यों ऐसा किया जाता है? ये पुरानी पारंपरिक चली आ रही है, पीढ़ियां से पीढ़ियां दर चली आ रही है ये चीजें। और लोगों का यही मानना है कि अगर सर फूट जाता है इंसान का, आपने भी नोटिस किया होगा हिंदू धर्म के हिसाब से जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो किसी लकड़ी से या फिर किसी और से अपन देखते हैं कि उसका सर जो है वो फूट गया है, तो अपन ये मान लेते हैं कि दाग हो चुका है, अंतिम संस्कार उसका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वो होता नहीं। आत्माएं जो हैं वो भटकती रहती हैं। उन्हीं आत्माओं को हमें कैद करना होता है। उन्हीं आत्माओं से हम जो आगे की जो काम होते हैं, हमारी जो क्रियाएं होती हैं तंत्र मंत्र की, वो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पर सर इसमें तो बहुत सारी आत्माएं होती हैं, आप ये उनका चयन कैसे करते हैं कि हमें कौन सी आपको लेना है, कोई कौन सी नहीं लेना है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी इंसान ने कुछ पवित्र काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं जी, सो उस इंसान की जो आत्मा है वो अच्छी होगी, वो आपके अच्छे कार्य करेगी। बिल्कुल। पर यहीं पे अगर कोई इंसान तड़प के मरा है या किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, उसकी आत्मा उतनी ही आक्रोश में होती है। जी, सो ऐसी आत्माओं का क्या फर्क होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बताऊं इसके बारे में, आत्माओं का चयन कैसे होता है। बहुत से लोगों का ये सवाल भी था, उनको भी मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा। आत्माओं का चयन इसलिए होता है और ऐसे होता है कि जो आपने कभी नाम सुना है कच्चे कलावा? कच्चे कलवे, हाँ जी। उनको चयन इस तरीके से हम करते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना 2, 3, 4 साल तक के, उनको क्या जलाया नहीं जाता, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। उनको जो है अपन वो जमीन में खड्डा खोद के दफनाते हैं। बच्चे होते हैं भगवान का रूप। जितनी आसानी से हम बच्चों को कैद कर सकते हैं आत्मा के रूप में, उतना आसान और कोई नहीं है। और जो काम हम करना चाहें वो काम हम बच्चों के माध्यम से उनकी आत्माओं से कर सकते हैं। चयन बच्चों का इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान का रूप होते हैं, और इसलिए हम बच्चों की आत्माओं को आसानी से कैद भी कर सकते हैं और जो चाहे वैसा काम कर भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम ये नहीं है कि हम किसी का फायदा उठाएं या फिर हम हमारा फायदा देखें। हम काम वही करते हैं जो करना चाहिए हमें, जो जायज है, बिल्कुल गलत नहीं हो। गलत का साथ हमने नहीं दिया। अघोरी हम हैं, हमारी शक्तियां कभी भी नष्ट हो सकती है अगर हम गलत का साथ दे तो।